नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अंतानी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज मैं सेल के पहले और सेल के बाद क्या नज़ारा होता है, जैसे शादी ब्याह में होता है ना, शादी से पहले वातावरण क्या होता है, शादी के बाद वातावरण घर में क्या होता है, वैसा ही कुछ आपके लिए लाया हूं। आप सिर्फ नोट करते जाइए जो इम्पोर्टेंट है वो, और अपने जीवन को ज़्यादा उन्नति के पथ पर ले जाइए। जी हाँ दोस्तों, चलो विषय आज का मैं शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, भारतवर्ष में हिसाब किताब का साल होता है हर साल 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक। जैसे अभी खत्म हुआ है 31 मार्च 2023। अभी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक का साल रहेगा। ये पूरा साल हम व्यापार करते हैं और अनगिनत चीज़ों का सेल करते हैं, परचेज करते हैं और अपने मुनाफे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये सोचिए कि आपके कितना मुनाफा कमाया, आपने कितना खर्चा किया, उसके सामने कितना कमाया, इसका कुछ आपने नोट करके रखा है? नहीं ना दोस्तों, यही चीज करने की है। अप्रैल से लेके दूसरे साल मार्च तक आप हर महीने क्या सेल करते हो, कितना सेल करते हो, ये सब हिसाब किताब रखिए, ताकि साल के अंत में आपको पता चले कि पिछले साल आपने कितनी प्रगति की है और कितना कामयाबी की ओर आगे बढ़े हो। ये बोलते हैं ना, वो आई ग्लास से आप उसका मापदंड है। आप आई ग्लास से देखते हो कि आप कितने कदम आगे चले हो, या तो फिर नेगेटिव बात करें तो कितने कदम पीछे गए। खैर दोस्तों, आपको हर साल हिसाब किताब रखना ही पड़ेगा। क्यों? इसके मैं 5 कारण या तो 5 मुद्दे आपको दूंगा, जो आप नोट करके रखिए, उस पे काम कीजिए और नेक्स्ट ईयर आपको पता चलेगा कि आप कितने आगे बढ़े। चलो नोट करना शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 1, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जरूर बनाइएगा। मेहता जी रख लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट रख लीजिए, वो आपका हिसाब किताब देखता रहेगा। लेकिन वो मेहता जी या चार्टर्ड अकाउंटेंट को थोड़ी सपना आएगा कि हमने क्या सेल किया है। आप अपने टेबल पे एक छोटी सी नोटबुक में, एक छोटी सी डायरी में हर रोज नोट करते जाइए डेट 1 अप्रैल 2023, आज आपने कितने रुपए का सेल किया, मतलब आपने क्या क्या इनकम इकट्ठी की हर महीने। वो पूरे 12 महीने की इनकम हम जोड़ेंगे, तब साल की इनकम आएगी। आपके कपड़ों का जो सेल कर रहे हो उसका तो आप जोड़ोगे, साथ में दूसरी सोर्सेस से जो आपको इनकम हो रही है, जैसे रेंट में, जैसे डिविडेंड में, या तो पिछले सालों में कहीं आपने क्रेडिट पे माल दिया हो, उधार में दिया हो, उसकी उगरानी आई है, ये सब पैसा जुड़ेगा। आपको कितना डिविडेंड मिला है, आपको कितना बैंक से इंटरेस्ट मिला है, फिर आपने कितना रेंट में कमाया है, ये सब आप राशि जोड़ोगे तब एक राशि आएगी साल भर में। ये हो गया। अभी जिस प्रकार इनकम का आपने हिसाब किताब रखा, उसी प्रकार से खर्चे का रखिए। आपने हर महीने अप्रैल से लेके दूसरे साल मार्च तक हर महीने मंथ के एंड में आपने कितना खर्चा किया, जैसे कि आपके बिल्डिंग पे मेंटेनेंस दिया या रेंट दिया, ये हो गया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई बिल का दिया। तीसरा आपने खर्चा किया, म्यूनिसिपल टैक्स दिए, इनकम टैक्स दिया, ये सब बाहर आप रखते जाइए खर्चे। साथ में आएगा आपके जो रॉ मटेरियल खरीदा है,
आपके ने जो परचेज किया है वो भी आएगा। आपने केसरिया टेक्सटाइल कंपनी से आपने कपड़े खरीदे, हर महीने सपोजिंग आपने 25 से 30 लाख रुपए का कपड़ा लिया, तो वो आपका खर्चे में आएगा। उसके सामने वो कपड़े में आपने कितना सेल किया वो आ जाएगा। तो आपका दोनों बैलेंस होता जाएगा कि कितना ज़्यादा रेट में आपने बेचा है और कितने में आपने खरीदा था। कपड़े खरीदे या मैन्युफैक्चरिंग है तो आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, उससे आपने बनाया होगा फिनिश गुड्स, ये भी नोट कीजिए जो भी खर्चा है। फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज कितनी दी आपने, लैंड टैक्स कितना दिया, ये सब आप एक्सपेंसेस में दिखाओगे। साथ में अपने वेजेस और सैलरी, आपने अपने स्टाफ को कितना वेजेस दिया, कितना सैलरी दिया, कितना बोनस दिया, कितना इंसेंटिव दिया, जो भी दिया है, जो भी खर्चा किया है, उसका पूरे साल का आप हिसाब जमाइए। ये दोनों हो गए। बाद में दोनों को मिला के आपको पता चलेगा कि आपने खर्चा कम किया है और कमाया ज्यादा है। अगर कमाया ज्यादा है तो आप प्रॉफिट में हो, अगर खर्चा ज्यादा हुआ है तो आप लॉस में हो। तो आपको पता चलेगा कि अभी आपको क्या करना है, कौन सी चीज पे काम करने का है। एक ये दूसरा पॉइंट आता है, आप ये रिकॉर्ड कीजिए कि आपने पिछले साल इतना सारा सेल किया, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी आइटम बिकी। जैसे साड़ी हो सकती है, साड़ियों में कौन सी साड़ी, कॉटन की है, बांधनी है, लेरिया है, सिल्क है, फिर जॉर्जेट की साड़ी ज्यादा बिकी है। वो आप नोट कीजिए कि आपकी कौन सी साड़ी ज्यादा चली है आपके एरिया में, तो आपको मॉनिटर होगा कि आपको कौन सा स्टॉक ज्यादा रखना है आने वाले साल में। ये बात पे मैं आता हूं वापस। अभी तीसरा पॉइंट आता है, आपने पूरा साल व्यापार किया है और छोटे बड़े मध्यम सब तरीके के डिसीजन लेने के आपके हाथ में आए। आप सोचोगे कि डिसीजन तो मैंने बहुत लिए। अभी आप ये याद कीजिए, नोट कीजिए, कौन से महीने में आपका कौन सा डिसीजन सही था जिसके कारणवश आपको कामयाबी मिली। और साथ में ये भी नोट कीजिए कि आपने कौन से डिसीजन लिए थे जिसके कारण आपको फेलियर मिले, आप कुछ सक्सेस नहीं हुए। नोट करते जाइए। फाइनेंशियल ईयर है, आपने पूरे साल में लेखा जोखा करने का है दोस्त। पूरा अपने आप को फूल मत बनाइए। जो गलतियां की है, जिसमें आप नाकामयाब रहे हो वो भी लिखिए, कामयाब रहे हो वही भी लिखिए। हो गया 3 पॉइंट। अभी चौथा पॉइंट आ है कि आप एक भारतवर्ष में रह के चुनिंदा प्रकार से एकदम ऑनेस्टी से व्यापार कर रहे हो, तो आप गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो तो आप करते ही रहे हो। गुमास्ता धारा के नीचे सर्टिफिकेट लिया है सेल का, फिर आपने टैक्सेस भरे, ये किया। लेकिन हर बजटिंग सेशन में गवर्नमेंट नए नए कानून बनाते हैं और वो इंप्लीमेंट होते हैं। वो नए कानून क्या है, उसके मुताबिक क्या आपने सर्टिफिकेट हासिल किए, क्या उसके मुताबिक आपने जो भी नया कुछ करने का था वो किया, आपने उसका रेवेन्यू जो भरने का था वो भरा। वो गवर्नमेंट रूल्स आप फॉलो कीजिए, ये हमेशा ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास शांति से आगे बढ़ने का वक्त मिलेगा। अभी 5वें पॉइंट पे आता हूं, प्लानिंग और फोरकास्ट। आने वाले साल जो मैंने पहले दूसरे 2 पॉइंट में आपको बताया ना कि आप जो कुछ ही कर रहे हो उसका लेखा जोखा कीजिए। तो अभी आप जब नए साल में कदम रख रहे हो, तब आज से 1 साल के बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हो, वो चीज के लिए अभी से प्लानिंग कीजिए। आपको कितना सेल्स बढ़ाने का है, 30% बढ़ाने का है, 40% बढ़ाना है या 50% बढ़ाना है, वो आप नोट कर दीजिए। एक ये हो गया। दूसरा ये हो जाएगा कि आपने पिछले वर्ष जो गलतियां की है, ऐसी गलतियां ना हो। तीसरे साल आपको शायद ये महीने में
तकलीफें आई थी सेल करने के लिए, तो उससे बचने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने इकोनॉमिक जोन को एकदम बढ़ावा दे दीजिए। अप्रैल महीने से थोड़ा 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 आप करकसर या तो इकोनॉमिकली थोड़ा पैसा रिजर्व में रखना शुरू करोगे तो आप शांति से जून और जुलाई, जब हमारा स्लैक सीजन होता है, जब हमारा एकदम ठंडी मौसम होती है, तब वो फंड काम लगेगा और अपने लॉस में थोड़ा फर्क पड़ेगा और प्रॉफिट की ओर ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे। मित्रों, ये मैंने 5 पॉइंट आपको दिए हैं। आशा है आप फिर से इसको देखेंगे और नोट करते जाओगे। चलो दोस्तों, मैं आपसे अभी विदाई लेता हूं। जरूर से ये वीडियो लाइक कीजिएगा और हाँ मित्रों, आप बेशक होके आप मेरे को कमेंट्स लिख सकते हैं और आने वाले साल में मैं आपको क्या क्या हेल्प कर सकता हूं, मार्गदर्शन दे सकता हूं, वो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से मैं हमेशा आपके साथ रहूं और वो मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता ही रहूंगा और वादा निभाऊंगा। चलो दोस्तों, तब तक के लिए आपसे मैं विदाई लूंगा। नमस्कार।